खटखड़ टोल प्लाजा फिलहाल आप खड़े हैं और जिस तरीके का अपना पता है भाई जो पहलवान बेटी हैं रेसलर हैं चाहे बजरंग पुनिया यानी पुरुष और महिला दोनों उनका जो प्रोटेस्ट चल रहा है करीब 2 महीने का करीब टाइम हो गया और पूरा हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया में इस चीज़ की चर्चा भी है और बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं किसके ऊपर दिल्ली प्रशासन के ऊपर और इस सरकार के ऊपर। जिस तरीके से 28 मई में जो बर्बरता दिखाई गई खुद हमें मौके पर मौजूद थे जंतर मंतर तक नहीं जान दिए बैरिकेटां पर खड़े होकर विनेश फोगाट बजरंग पुनिया था फ़ोन पे बात करके ऑडियो तो बात करके दब जाएगा इन अपनी बात रखी थी और बहुत सारी चीज़ देखी गई। एक तरफ मोदी जी मन की बात सुने हैं लेकिन इन खिलाड़ियों ने ये कहा था कि जिस टाइम हम मेडल लेकर आए उस टाइम तो आप गले लगाओ थे चाय पियो थे। आपने ये भी कहा था विनेश फोगाट को इनको सारी जो खिलाड़ी थी कि आप हमारी बेटी हो कोई दिक्कत नहीं चाय पे बुलाए फोटो है लेकिन इन बेटियां दर्द जब चल गया जब ये रोड पर बैठना पड़ा और 28 मई ने महिलाओं के कपड़े पाड़े गए इनके जो सिर हैं यानी जिस जगह पर इनका गोल्ड मेडल लटकिया करता वो जगह जूता का तलर रोंदी गई प्रशासन के जूतियां द्वारा। तो विनेश फोगाट अपने साथ है तो बहन जी राम राम। राम राम जी। जो पूरा वाक्य होया मतलब इतना दर्दनाक और इतना शर्मनाक बहुत बड़े सवाल पैदा करे 28 मई वाला प्रकरण पर आपके हो गया हालांकि आप तक हम पहुँच नहीं पाए ऑडियो तो बात करी। देखो 28 मई न जो है उसके बाद हमने भी इतना दुख होया था कि जिस तिरंगे खातर हम इतनी लड़ाई लड़े हैं हम पुलिस वाले ने बोलते रह गए कि झंडा नीचे मत डालो झंडा नीचे गया झंडा नीचे गया लेकिन उन्हें एक भी नहीं सुनी उन्हें कोई मतलब ना था झंडे का उन्हें बस वो था कि इनका कुकर हम इन्हें पकड़ के नए अंदर डाल लें और जबकि हम वहाँ पर बैठ गए थे हम कुछ भी उपद्रव नहीं कर रहे थे कि हम लड़ाई झगड़ा कर रहे थे लेकिन फिर भी वो उनका ऊपर से ऑर्डर था तो वो उन्होंने घिसड़ाए हैं रोड पर। तो बहुत दुख आया था उस दिन की मतलब इस देश में हमारा बच के गया मतलब इतना मारा गया इतनी होगी जितनी 20 साल हमने कुश्ती करते नहीं होगा देश का मान सम्मान इतना बढ़ाया है तो मतलब जरा सी भी नहीं लगी न एकदम सड़कों पर हम रोन दिए ऐसे। तो वो दुख में था और जब हम हरिद्वार भी गए थे तो वो दुख में गए थे कि फिर इन मेडलों का मान सम्मान जब कोई ये पुलिस वाले नहीं करते ये प्रशासन नहीं करता तो फिर क्या मान सम्मान है फिर न फेंक दें वहाँ। तो फिर बस वो होया नहीं है लेकिन वह है कि जो उन्होंने एक आग लगा दी मतलब समझ रहे हो एक अंदर पहले तो ब्रजभूषण की गिरफ्तारी की मांग थी कि लड़कियों के साथ में गलत हो रहा है अब तो ये भी प्रशासन से भी लड़ाई चल रही है कि प्रशासन खुद गलत कर रहा है लड़कियों के साथ। 2-3 वाक्य ऐसे देखे जिस तरीके से उस दिन के बाद आप वापस आने लग रहे थे आपकी गाड़ी खड़ी थी वीडियो आपने डाली यानी सोशल मीडिया के माध्यम से संदेश तो आपका गया आपने कहा था भाई 2 खिलाड़ी हैं 2 PSO चाहिए तो ज़बरदस्ती देखेगी प्रशासन हालांकि चुप भी था अपना जवाब मांगा उसके बावजूद भी आपका पीछा कर रहे थे। देखो मन ने एक PSO मिला हुआ है और सब ने एक मिला हुआ है उस दिन 10 PSO मतलब 10 पुलिस वाले हमारे साथ लग रहे थे उनका मकसद एक था कि ये 2-4 दिन तक कहीं निकल ना जाए बिल्कुल नज़रबंद कर दो जहाँ पे भी है एक चीज़ बताओ प्रशासन ने कि क्या इनका प्लान है क्या ये करने वाले हैं। उनका मतलब ये होता है कि इस लड़ाई ने कैसे कमज़ोर कर दें हम कैसे इनकी बात न दबा दें कैसे इनकी आवाज़ न दबा दें लेकिन हमारा प्लान चलने लग रहा था तो वो पीछा कर रहे थे। तो ये कि वो भी डर था कि ये पीछा करके ये सिद्ध के करना चाहें क्योंकि पुलिस तो भी कभी भी किसी का एनकाउंटर कर दे तो हमारा ये भी था कि ये कदे खाम खाया गलत चीज़ कर खातर गए लाग रहे हो तो फिर हम सोशल मीडिया के माध्यम से कल कुछ भी हो जाओ तो देश में बेरत लगना चाहिए कि ये चल रहा है कि मतलब खिलाड़ियाँ ने उड़े 28 ने भी दुखी कर दिए फिर घर न जाओ तो घर ने भी नहीं जान देते घर ने भी मतलब जब हम आए हाँ उसके बाद भी 2 दिन तक पुलिस की गाड़ी कंटिन्यूसली हमारे घर के चारों तरफ रही है कि ये कहीं निकल ना जाए। एक बयान आया था कि 2014 में जब प्रधानमंत्री ने एक नारा लगाया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो खिलाड़ियों ने एक बात कही कि हमें देश की बेटी को नहीं हमें रोड पे बैठे मतलब जिस तरीके से फोल्डिंग आओ थी बारिश आएगी वो भी चीज़ रोकी गई परिवार वाले आओ थे मिलन खातर वो भी रोकी गई तानाशाही मन हो के मन हो। देखो तानाशाही तो चल ही रही है इसमें तो कोई शंका और सवाल पैदा ही नहीं होता है कि हम बोलें तानाशाही नहीं है। जब हमारे लोग 13 महीने सड़क पे बैठे थे उसके बाद हमें ये था कि इतना संघर्ष करने के बाद में तो देश बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए था हर चीज़ में लेकिन देश की स्थिति मतलब वैसे की वैसी है। तो 13 महीने मतलब हमें भी ये दुख होता है कि 13 महीने उन लोगों का संघर्ष कितना पानी में मिला दिया 1 सेकंड नहीं लगी कितने लोग शहीद हुए हैं कितने लोगों का घर की रोजी रोटी चली गई है उस चीज़ में। लेकिन वो मतलब प्रशासन को लगा लो शासन को लगा लो जो शासन में बैठ जाता है पता नहीं उनकी आत्मा जमीर बिल्कुल मर जावा है कि और दुख भी होगा कि हमें उन लोगों ने इतने ऊपर बैठावे हैं और अगली बार भी अगर वही लोग उन्हें ऊपर बैठाएंगे तो एक बार बिठाना तब पहले सोचो कि उनके अंदर दिल और आत्मा है कि जिनमें दिल और आत्मा हो कम से कम उनको ऊपर पहुंचाओ। गंगा में मैडन बांध के तरफ जान लग रहे थे जिस टाइम गंगा किनारे आप बैठे थे रोने लग रहे थे हम देखने लग रहे थे सारा देश देखने लग रहा था पूरी दुनिया देखने लग रही थी और जो WFI है उसके ऊपर बहुत बड़े सवाल लगातार उठने भी लग रहे हैं। तो मतलब क्या चल रहा था उस टाइम आपका माइंड में क्या चल रहा था?
कुछ नहीं, देखो 20 साल तक वो मेडल कमाने खातर हमने बहुत मेहनत करी हमारे परिवार ने। तो कल ना कुश्ती छोड़ेंगे तो हम उन मेडल ने देख के कल ना हम अपने ये आने वाली जनरेशन ने भी कि देखो हमने ये मेडल कमाए थे। और जब वो मेडल जान लग रहे थे कि ये क्यों होने लग रहा था कि कोई किसी हमारे फैमिली में किसी की डेथ होगी और उसने हम मतलब प्रभावित करने लग रहे हैं। एक बोल रहे हैं कि लास्ट बार उनसे मुलाकात है, तो वो आ रही थी कि मतलब इसके बाद ये मेडल दिखे नहीं, तो इसलिए मतलब वो उमड़ उमड़ के हम कोशिश कर रहे थे कि हम नहीं रोएंगे, गुस्से में थे। लेकिन वो गुस्सा मतलब उन मेडल के आगे जब वो हाथ में थे तो वो मतलब वो लगी भावना लग रही थी। खिलाड़ियों के समर्थन में लगातार पंचायत हुई, मुंडलाना में हुई, खटकड़ में हुई, कुरुक्षेत्र में हुई, बहुत सारी जगह हुई। बजरंग पुनिया ने मुंडलाना में एक बयान दिया था कि अलग अलग पंचायत ना करके खिलाड़ी टाइम रखेंगे, डेट भी खिलाड़ी निश्चित करेंगे। एक पंचायत होगी अगर सारे इकट्ठे होंगे तो उस प्लान पर क्या चल रहा है? देखो बिल्कुल हम उस चीज़ के ऊपर कायम है। अलग अलग जावा है तो देखो सिर्फ खिलाड़ियों का नुकसान नहीं है, हमारे समाज का भी नुकसान है। और जो शासन में बैठे लोग उसका फ़ायदा भी उठाते हैं। तो अलग अलग अगर एक इकट्ठे जिस दिन हो गए ना, उनको पता भी लग गया, उनको दिखा दिया कि हम एक बैठे हैं, वो उस दिन हर वो चीज़ कर देंगे जो आप चाहते हो। तो वो साथ में बैठने से हमारा भी फ़ायदा होना है और समाज का भी फ़ायदा होना है। तो वो बिल्कुल हमारी उस चीज़ के ऊपर कायम है। 15 तारीख तक का कल बजरंग निरसाक्षी ने बताया था पंचायत में कि 15 तारीख तक का टाइम है। कल को सरकार भी ये ना बोले कि हमारी माननी नहीं, अब उनकी भी मान के देख लेंगे ना। उसके बाद में जो भी होगा वो पंचायत करेंगे, सभी लोगों को इनवाइट करेंगे और जितने भी हमारे बड़े बुजुर्ग हैं जो वो फैसला लेंगे उसी में हम चलेंगे आगे। जो लोग आपकी सपोर्ट में खड़े पूरे हिंदुस्तान तक, बालक हो, महिला हो, बुजुर्ग हो, उन तक आप क्या कहना चाहोगे 15 तारीख तक? भाई 15 तारीख तक का आपने टाइम दिया है, पंचायत भी हो रही है, हालांकि सारी चीज़ रोक रही, क्या मैसेज आपका जनता ने? बस जनता ने वो दिख तो जाओगा ना कि सरकार जो टाइम देगा अपने वादे पे कितना खरी रहा है, कितना उसने पूरा करा है, तो वो सब ने दिख भी जाओगा। और उसके बाद जो करना है वो तो हमने करना ही है। एक लास्ट सवाल है छोटा है, एक खिलाड़ी हैं उनके चाचा जी आए, बहुत सारे यानी सोशल मीडिया पे देखो झूठे साचे सारे तरीके के बयान आते रहे हैं, और गोदी मीडिया भी यानी जो नेशनल चैनल बहुत सारे गलत बयान देते रहे हैं, उस पर भी आरोप लगाए गए भाई आंदोलन वापस हो गया, खिलाड़ी उठ गए, तो इस पर क्या कहोगे? देखो बिल्कुल आंदोलन वापस नहीं हुआ है, कोई ये गुड्डे गुडियों का खेल तो है नहीं कि हम गए और हमने बोला कि ऐसे ऐसे हुआ और फिर हम भाग गए वहाँ से। जो बोला वो सच बोला है और जो हुआ वो बिल्कुल सच हुआ है। और लड़ाई जारी है जब तक। और हम स्टार्टिंग से इसीलिए तो बोल रहे थे ना कि ब्रजभूषण को गिरफ्तार करो ताकि वो लड़कियों को तोड़े ना। एक लड़की को तो उन्होंने प्रेशर बना के, फैमिली उसका फादर खुद बोल रहा है कि हम डिप्रेशन में गए हुए हैं, हमें डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, उसके बाद भी वो सुन नहीं रहे हैं। तो आप देख सकते हो कि मतलब हर कोई चीज़, हर कोई गूंगा बहरा बना हुआ है, कोई भी सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन लड़ाई जारी है, जब तक इंसाफ नहीं मिल जाता, जब तक हमारे बड़े ये नहीं कह देते कि हाँ बेटा अभी हमें इंसाफ मिल गया है, इनके मुंह से जब तक वो इंसाफ की बात नहीं निकलेगी हम पीछे नहीं हटेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाई और भी पत्रकार साथी आ रहे हैं, टाइम थोड़ा कम है। खटखट टोल प्लाजा में फिलहाल आप खड़े थे, विनेश फोगाट यानी जो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं, और लगातार जो 28 मई में प्रकरण होया, पूरा देश ने, पूरी दुनिया ने देखा। उसके बाद जगह जगह पंचायत होती, बजरंग पुनिया का मुंडलाना महापंचायत में एक बयान आया कि अलग अलग पंचायत ना करके सारे इकट्ठे हुए और खिलाड़ी उसकी यानी समय और डेट निर्धारित करेंगे। 15 तक का टाइम सरकार तो दे रखा। उसके बाद किस जगह पर पंचायत होगी वो आने वाला वक्त बताओगा। और उस पंचायत में चाहे राकेश टिकैत की बात करा, जयंत चौधरी की बात करा, जो भीम आर्मी के चीफ है चंद्रशेखर आज़ाद रावण, उनकी बात करा, यानी बड़ी बड़ी ताकत जिनके साथ में, चाहे किसान जो खाप नेता है, किसान संगठन है, उनकी अब बात करा, लगातार वो समर्थन दे रहे थे। उसमें क्या कुछ फैसला लिया जाएगा, सरकार झुकेगी या नहीं झुकेगी, जो खिलाड़ियों की मांग है ब्रिजभूषण की गिरफ्तारी होगी या नहीं होगी, यानी ये सारी चीज़ भविष्य का गर्भ में आने वाला वक्त बताओगा। बाकी आपका क्या कुछ मानना है? विनेश फोगाट तो पहली मुलाकात थी, 2-4 जो सवाल थे उन बातों पे आपने जिक्र कराया है। आपने अपने सोच विचार जरूर देने हैं और ये वीडियो भी आपने ज़्यादा ज़्यादा शेयर करनी, क्योंकि सोशल मीडिया पर बहुत सारी भ्रांति फैलाई जाओ है, बहुत सारे इसी बात फैलाई जाओ कि आंदोलन खत्म हो गया, वापस हो गया, घर न बैठ के, इस तरीके की बात आवे। उन पर साफ साफ बयान विनेश फोगाट ने दिए हैं। वीडियो शेयर करिए, अपने सोच विचार आपने जरूर देने। जय जवान जय किसान।